हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5। हमारा साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये बायो का चैप्टर 1 है और साइंस का चैप्टर 5 है। तो आइए इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम टॉपिक पढ़ेंगे। ये सब हम देख चुके हैं इससे पहले की। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हूँ हर वीडियो की, आप इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, पहले का आप देख लेंगे तो नीचे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आप पहली वीडियो ज़रूर देखिए। फिर आइए हम चलते हैं आज अपनी टॉपिक पे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आज की हमारी टॉपिक यही होगी कि ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो लार्ज नेटवर्क, ठीक है, वो ट्यूब्स की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि ट्यूब्स की तरह वो इधर उधर फंसा टाइप का रहता है। ठीक है, कहीं ऐसे तो कहीं ऐसे कहीं ऐसे, मतलब ये पूरा एकदम एक तरह से ट्यूब की तरह रहता है, नेटवर्क रहता है। फिर दिया गया है कि इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ऑब्लोंग बैक्स वेसिकल्स। ठीक है, ये पूरा लॉन्ग बड़े बड़े ट्यूब्स की तरह होता है। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह दिखता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह दिखता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो आइए अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों का क्या है। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं RER, एक को बोल सकते हैं SER। अब हम आते हैं RER के बारे में पढ़ने, मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैक टू इट्स सरफेस। बताया गया कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो बहुत रफ दिखेगा, क्योंकि वो राइबोसोम के सरफेस से अटैच होता है। ठीक है, राइबोसोम अगर है, मान लीजिए ये इस शेप का हमारा राइबोसोम होता है, ठीक है, एकदम पॉइंट में, तो यहीं पे हमारा क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी होगा। ठीक है, मान लीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है तो ये राइबोसोम से सटा होगा। आगे बताया गया है कि विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर साइट ऑफ प्रोटीन मटेरियल। बताया गया कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है सेल में। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम हमारा राइबोसोम करता है। आगे है द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। जब देखिए राइबोसोम से जो कनेक्ट होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, तो राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है। तो नाम तो इसका भी आएगा ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, क्योंकि ये भी तो सटा है उससे। तो जो प्रोटीन तैयार होता है राइबोसोम से, उसको पूरे सेल में ज़रूरत के हिसाब से भेजने का काम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ध्यान दीजिएगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात हो रही थी, अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसे पहुंचाता है। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेकेंड पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड इम्पॉर्टेंट द सेल फंक्शन। ठीक है, जो SER होता है, मीन्स जो हमारा रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो हमारा फैट और लिपिड बनाता है। अब सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सब एक ही होता है। हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे, तो आप भी ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो अगर ये हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो किसके काम आता है, फैट और लिपिड बनाता है, और हमारा राइबोसोम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमारा प्रोटीन बनाता है। तो जब दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बताया गया कि जब लिपिड और प्रोटीन जब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कीजिएगा। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ऑल्दो द ER वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस डिफरेंट सेल इट फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। बताया गया कि ये जो ER है, ठीक है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो पूरा एकदम नेटवर्क सिस्टम की तरह होता है। इस फिगर में दिखाया गया है कि हमारा एनिमल सेल है, ये पता चल रहा है कि हमारा यूकैरियोटिक सेल भी है,
क्योंकि सबकी लेयर अलग अलग है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। तो यहाँ पे देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है। तो आइए हम नीचे चलते हैं। हमारा है कि 10 one function of the ER is to serve as channel for the transport of material, especially protein, between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। ये बताया गया है कि हमारे एंडोप्लाज्मिक का मेन वर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि मटेरियल हुआ कोई भी, ठीक है, और प्रोटीन इस सेल से उस सेल के पार्ट तक पहुंचाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। द ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये भी फ्रेमवर्क है, जैसे कि कोई चीज़ एकदम नेटवर्क बाउंड में हो और फिर हमारे पूरे सेल में कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रोल हो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, कोई भी चीज़ इधर उधर पहुँचाने का काम करता है। आगे कि फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट SER प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिऑक्सीफाइनिंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो हमारे बॉडी में जितने भी पॉइजन्स अगर रेडी होते हैं, कोई भी ओल्ड सेल डेड हो जाता है तो जो पॉइजन्स बनते हैं उसको हटाने का काम हमारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। ये हमारा है प्लांट सेल। इस प्लांट सेल में दिखाया गया है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको दिखाया गया है, जैसे कि इसके बारे में गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी गोल्गी एपरेटस। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स ही। अब हम जितना भी पढ़ेंगे सब सेल ऑर्गेनेल्स ही होगा। तो देखते हैं गोल्गी एपरेटस क्या है। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियन गोल्गी कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड क्रिस्टन। बताया गया है कि जो पहली बार गोल्गी एपरेटस के बारे में कुछ भी बताए थे तो वो आदमी कौन था, कैमिलियन गोल्गी थे। ये भी एक बायोलॉजिस्ट है। तो बताए थे कि हमारा गोल्गी एपरेटस कैसे होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के। जैसे ये हमारा गोल्गी एपरेटस एक दूसरे के पैरेलल होता है, जो कि कभी आगे जाके मिल नहीं सकता। स्टैक्स के फॉर्म में होता है। स्टैक्स मतलब ऊपर नीचे होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर नीचे हो बायो में उसे हम क्रिस्टन बोलते हैं। तो ये बताया गया है कि हमारा गोल्गी एपरेटस क्रिस्टन की तरह होता है। These membrane often have connection with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। मतलब बताया गया कि गोल्गी एपरेटस ER से भी कनेक्टेड होता है। आगे द मटेरियल साइंसिस नियर द ER इज पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। कोई भी चीज़ अंदर से बाहर तक की, अगर कोई भी चीज़ का पैकेज का काम होता है, मतलब पैक करके स्टोर करके रखने का काम होता है, तो वो हमारा गोल्गी एपरेटस करती है। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशंस एंड पैकेजिंग द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। यहाँ पे मेन फंक्शन दिया गया है यहाँ पे इसका गोल्गी एपरेटस का, कि सबसे मेन काम है गोल्गी एपरेटस का कि किसी भी चीज़ को स्टोर करना, मॉडिफाई करना, उसको बढ़िया से पहचानना और पैक करना, ठीक है, ताकि ये आगे काम आए। इसको पैक करने का काम हमारा गोल्गी एपरेटस करता है। कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी बनाने का काम करता है। जैसे कि कोई दूसरा सब्सटेंस है, कोई एक सब्सटेंस है, उसको दूसरे में भी चेंज करने के प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स शुगर बोलते हैं। यहाँ पे गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइबोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे दिया गया, आप इसे लर्न कर लीजिएगा कि गोल्गी एपरेटस क्या करता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है। और सबसे इसका बड़ा मेन काम क्या है कि लाइबोसोम भी यही फॉर्मेशन करता है। तो ये कैमिलियन गोल्गी जो कि गोल्गी एपरेटस को डिस्क्राइब किए थे, तो आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे मतलब पढ़े लिखे थे, कैसे क्या हुआ इनकी लाइफ में। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये हमारा है लाइबोसोम, ठीक है। कि इधर हम पढ़े थे गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम बनाती है। तो अब लाइसोसोम है क्या, आइए देखते हैं। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि जो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। लाइसोसोम हमारा क्या है, वेस्ट डिस्पोजल है, मतलब ख़राब चीज़ को डिस्पोज करने वाला है, मारने वाला चीज़ हमारा सेल में लाइसोसोम है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज आउट सेल ऑर्गेनेल्स। कोई भी बाहरी चीज़, अगर कोई भी ख़राब चीज़, बाहरी चीज़ अगर हमारी सेल में इंटर करती है, उसको ब्रश करने का काम हमारा लाइसोसोम करता है।
फॉरेन मटेरियल इंटरिंग द सेल, अगर कोई बाहरी मटेरियल सेल में आता है जैसे कि बैक्टीरिया और बाहरी फूड, ठीक है, बाहरी इंसेक्ट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, अगर हमारे सेल में एंटर करता है तो क्या होता है, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेल्स, और पुराने ऑर्गेनेल्स एंड अप इन द लाइसोसोम, जो कि देखिए ये बहुत मेन बात है कि जो सेल होते हैं वो डेड भी होते हैं, ठीक है, मर भी जाते हैं सेल, तो उनमें से इन्फेक्शन भी होता है, तो जो सेल मर जाते हैं उसको भी मारने का काम और ख़राब खाना, ख़राब बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। विच ब्रेक देम इंटू स्मॉल पीसेस, पहले जो बड़ी बड़ी चीज़ों को लाइसोसोम क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। लाइसोसोम आर एबल टू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। बताया गया है कि ये लाइसोसोम इसलिए ऐसा कुछ कर पाता है क्योंकि इसके पास बहुत पावरफुल एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि लाइसोसोम कैसे अपना सब चीज़ को ब्रस्ट कर देता है तो आप बोलेंगे कि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर कोई सेल में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है जैसे कि व्हेन द सेल गेट्स, बताया गया कि अगर कोई भी परेशानी होती है सेल में, जैसे कि लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम्स देयर ओन सेल, देयरफॉर लाइसोसोम आर ऑल्सो सुसाइड बैग ऑफ द सेल। बताया गया है कि अगर कोई सेल में अगर कोई भी पार्ट अगर मर जाता है, कोई भी ऑर्गेनेल्स अगर डेड हो जाता है, अगर इससे इन्फेक्शन होता है तो उसको मारने का काम हमारा लाइसोसोम करता है, उसको ब्रस्ट कर देता है, हटा देता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब ये हर चीज़ को मार देता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब अगर लाइसोसोम अगर ऐसा है तो इसमें पूरी तरह से एंजाइम से भरा होगा। पहले हम लोग देख चुके हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम से पूरा फिल होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी यही होगा। अब बताया गया कि दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, ये एंजाइम्स जो होता है जिसकी वजह से ये सब कुछ ब्रस्ट कर पाता है, वो एंजाइम्स कौन बनाता है, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब आप समझ गए होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कितना बड़ा रोल करता है सेल में, कि ये प्रोटीन भी बनाता है और इसके हेल्प से सारे चीज़ ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, और ये एंजाइम्स बनाता है। अगर ये एंजाइम्स नहीं बनाता तो लाइसोसोम किसी चीज़ को ब्रस्ट भी नहीं कर पाता। अब हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स, ठीक है, ये हमारा 2 ही टॉपिक बची है, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लास्टिड भी बची है तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स और फिर नीचे ये एक प्लास्टिड जो बची है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।